नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे सामान्य हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों यह प्रश्न दोस्तों आपकी आगामी परीक्षाएं एमपी टीईटी, यूपी टीईटी, एसएससी, रेलवे, बैंक और पीसीएस जैसी परीक्षाओं के लिए दोस्तों यह प्रश्नोत्तरी बहुत ही लाभकारी साबित होगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए आज की इस प्रश्नोत्तरी की। दोस्तों आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों अपनी प्रश्नोत्तरी को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज इस दोस्तों सामान्य हिंदी की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को। तो दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों पहला प्रश्न पूछा है छंद की हर पंक्ति को चरण या दोस्तों क्या कहा जाता है। दोस्तों छंद जो है दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक छंद वो होते हैं दोस्तों जिनकी गणना मात्रा के आधार पर की जाती है और वर्णिक छंद वो होते हैं दोस्तों जिनकी गिनती वर्ण के आधार पर की जाती है। तो दोस्तों प्रश्न में पूछा कि छंद की हर पंक्ति को चरण या क्या कहा जाता है। तो दोस्तों छंद की हर पंक्ति चरण को दोस्तों पाद कहा जाता है। दोस्तों चार चरण होते हैं प्रत्येक छंद में दोस्तों, इसको भी आप याद रखेंगे। दोस्तों प्रश्न क्रमांक दूसरा है, पूछा है एक आंख से रोवे एक आंख से हंसे लोकोक्ति का सही अर्थ बताना। दोस्तों अंधा किंतु विवेकशील होना, मूर्ख किंतु धनी होना, पागल होना, दिखावटी होना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों दिखावटी होना का दोस्तों सही है। एक आंख से रोवे एक आंख से हंसे। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों तीसरा देखते हैं, बांझ का तत्सम शब्द बताना है। बांझ दोस्तों तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत में लिए गए हैं। तो इसका जो चार ऑप्शन दिए दोस्तों बंध्या, बंद, बांध और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बांझ का जो तत्सम है दोस्तों वो होता बंध्या। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक चौथा देखते हैं, चा छा जा जा उदाहरण है वो तो बताना। चा छा जा ये किस प्रकार के वर्ण हैं दोस्तों। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन और संघर्षी व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। तो दोस्तों चा छा जा तालव्य वर्ण में आते हैं दोस्तों और दोस्तों ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। स्पर्श व्यंजनों की संख्या दोस्तों 25 होती है, इसको भी आप याद रखेंगे दोस्तों। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं दोस्तों और 33 व्यंजन होते हैं, इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है दोस्तों। ठेठ हिंदी का ठाठ एक उपन्यास है और इसके लेखक है दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसका राइट आंसर सी है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक दोस्तों छठवां देखते हैं, नौकर का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो चार ऑप्शन दिए दोस्तों, सेवा, सेवक, सहचर और सहचरी। दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों है सेवक। सेवक दोस्तों नौकर का सही पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक सातवां देखते हैं, सर्वनाम के उचित रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। खाली जगह बड़ी बहन कहाँ रहती थी। तो दोस्तों सही सर्वनाम का प्रयोग करना है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है आपकी बड़ी बहन कहाँ रहती थी। दोस्तों यहाँ आपकी शब्द का प्रयोग होगा, इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। प्रश्न को आठवां देखते हैं दोस्तों, काशी शहर गंगा नदी खालिस्तान पर बसा है। संबंध बोधक बताना दोस्तों, इसमें किस खालिस्तान का प्रयोग करेंगे। के पास, के बीच, के तट और के सामने। तो दोस्तों काशी शहर दोस्तों गंगा नदी के तट पर बसा है, अर्थात गंगा नदी के किनारे पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, सी है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 9वां देखते हैं, तद्भव शब्द का आशय क्या है। दोस्तों तद्भव शब्द वो शब्द कहलाते हैं जो संस्कृत से विकृत हो गए हैं दोस्तों, उन शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों है संस्कृत शब्दों से उत्पन्न शब्द। जो सब संस्कृत शब्दों से उत्पन्न होकर विकृत होकर बन गए हैं दोस्तों वो कहलाते हैं तद्भव शब्द। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 10वां देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द को कोऑर्डिनेटर का हिंदी समानार्थी है। दोस्तों बताना कोऑर्डिनेटर का हिंदी समानार्थी शब्द बताना दोस्तों। तो दोस्तों कोऑर्डिनेटर का हिंदी समानार्थी शब्द होता है दोस्तों समन्वयक। कोऑर्डिनेटर का दोस्तों हिंदी समानार्थी होता है कोऑर्डिनेटर का समन्वयक। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 11वां देखते हैं, खेल शुरू होने से 1 घंटे पहले दोस्तों खिलाड़ी मैदान में जाकर कुछ कसरत कर लेते हैं, कोई त्रुटि नहीं। दोस्तों एक वाक्य दिया है, इसमें जो है दोस्तों हमें वाक्य को शुद्ध करना है और अशुद्धि दोस्तों इसमें से छांटनी है। तो दोस्तों खेल शुरू होने के पहले 1 घंटे पहले विद्यार्थी मैदान में जाकर कुछ कसरत कर लेते हैं। दोस्तों सी दोस्तों गलत है, कसरत की जगह दोस्तों यहाँ अभ्यास होता है, कुछ अभ्यास कर लेते हैं दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों विकल्प वो सी है। इसके बाद दोस्तों जो मेहमान दिल्ली से आए थे उन सबको माँ ने चाय पिलाया। दोस्तों पिलाया नहीं होता है, चाय पिलाई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों सी है।
इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 13 देखते हैं दोस्तों। 13 में क्या पूछा गया? 13 मुहावरे का भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? दोस्तों बताना मुहावरे का भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है। बात की खाल निकालना, बहुत परिश्रम करना, कलेजा ठंडा होना, शांति या संतोष प्राप्त करना, कमर कसना दोस्तों अच्छी तरह तैयार होना, और फटेहाल होना, बहुत गरीब होना। तो दोस्तों जो बाल की खाल निकालना, जो मुहावरे का अर्थ जो दोस्तों सही है, तो बहुत परिश्रम करना नहीं होता दोस्तों, इसलिए दोस्तों इसका जो विकल्प सही नहीं है वो ए। जबकि कलेजा ठंडा का अर्थ होता है दोस्तों संतोष प्राप्त करना, कमर कसने का अर्थ दोस्तों अच्छी तरह तैयार होना, और फटेहाल होना का अर्थ दोस्तों बहुत गरीब है। तो दोस्तों बी सी डी सही है दोस्तों, जबकि ए जो है गलत है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 14 देखते हैं, किस मुहावरे का सही अर्थ बताना है। ये नीचे दिए मुहावरे का सही अर्थ बताना। दाग लगना, स्पष्ट कहना, कलंक लग जाना, बहुत रुलाना, और हर सम्मुख कष्ट देना। तो दोस्तों दाग लगने का अर्थ होता है कलंक लग जाना। इसका राइट आंसर दोस्तों है 14 का बी आंसर। इसके बाद दोस्तों 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15 में क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वीकिया का विलोम है? दोस्तों स्वीकिया का विलोम बताना है। स्वीकिया का नायिका, ग्राम्या, नागरिका और परकिया। तो दोस्तों स्वीकिया का विलोम होता परकिया। इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 16 देखते हैं। सर्वनाम के उचित रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। खाली जगह चाबी खो गई है। तो दोस्तों अपना, अपनी, मेरी और मेरा। तो दोस्तों इसका जो सही सर्वनाम है वो दोस्तों मेरी चाबी खो गई। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। मौत का पर्यायवाची शब्द लिखना दोस्तों निधन, निदान, निर्धन और निर्धनता। तो दोस्तों मौत का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों निधन। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। प्रश्न 18 देखते हैं। निम्नलिखित निर्देशानुसार वाक्य को पूरा कीजिए। जोकर को देखकर सभी बच्चे खाली जगह हंस पड़े। क्रिया विशेषण का प्रयोग करना दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों खिलखिलाकर हंस पड़े। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 19 से देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया? 90% से अधिक अंक पाकर तुमने तो कमाल कर दिया। इसमें दोस्तों विस्मयादि बोधक का प्रयोग करना है। हाय हाय, छी छी, आहा और अरे वाह। तो दोस्तों इसमें जो सही दोस्तों विस्मयबोधक शब्द है वो है अरे वाह है दोस्तों। अरे वाह शब्द का इसमें प्रयोग होगा। अरे वाह, आपने तो 90% से अधिक अंक पाकर के कमाल कर दिया। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 20 में देखो। उसने नया शॉल खरीदा। वाक्य में विशेषण बताना। संख्यावाचक विशेषण है इसमें दोस्तों, या गुणवाचक विशेषण है, या परिमाणवाचक विशेषण है, या संकेतवाचक। दोस्तों विशेषण जो है दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। तो इसमें दोस्तों सही विशेषण बताना। दोस्तों यहाँ उसने एक नया साल खरीदा। दोस्तों यहाँ साल की विशेषता बताई जा रही है दोस्तों गुण स्वभाव की। तो जहाँ दोस्तों साल की स्वभाव एक विशेषता बताई जाती है या उसका गुण की विशेषता बताई थी दोस्तों, वहाँ पर दोस्तों गुणवाचक विशेषण होता है। तो 20 का जो राइट आंसर है